हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी की। इम्पार्टिबल मतलब देखो, आमतौर पर जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसका तो पार्टीशन पॉसिबल है। अगर कोई भी मेंबर चाहे तो उसमें पार्टीशन डिमांड कर सकता है। लेकिन इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी, देखो मॉडर्न लॉ में अब इस कंसेप्ट की कोई जगह नहीं है। ये पढ़ने पढ़ाने के लिए पुराने जमाने में जागीर हुआ करती थी, एस्टेट हुआ करती थी। ये पुराने जमाने का था। जमींदार हुआ करते थे, उनकी वो बड़ी सी जागीर प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो उनकी होती थी, होती फैमिली की थी। ऐसा नहीं है कि वो आदमी उसका सारी इनकम खुद अकेला खा जाता था। उसमें जो पैसे आते थे उससे पूरा परिवार चलता था, पूरा परिवार पलता था। ये कंसेप्ट है इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी का। लेकिन वो रहती एक ही व्यक्ति के पास थी। को पार्सनरी इंटरेस्ट वाला फंडा नहीं था उसमें। पास ऑन इसमें भी होगी, आगे चल के इसी में पढ़ाऊंगा वीडियो में कि डिवोल्यूशन यानी कैसे ट्रांसफर होगी डेथ के बाद। बस वो उसमें ना ज्येष्ठाधिकार वाला वर्ड यूज किया गया। मीन जो बड़ा होगा घर का उसको मिल जाएगी। आमतौर पे समझो कि जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि घर का जो बड़ा बेटा है उसको मिल जाएगी। उस कंसेप्ट से चलती है ये। इसका जो फंडा है वो घर के बड़े बेटे को ट्रांसफर होने जैसा है। जो भी घर में बड़ा होगा उसको मिल जाएगी। यानी वो एक आदमी जागीरदार होगा, जागीर या जमींदार टाइप कंसेप्ट है। लेकिन अब ये सारे कंसेप्ट मोर और लेस अबॉलिश हो चुके हैं। अगर हम ये क्वेश्चन में पूछें कि सर क्या राइट टू मेंटेनेंस है, राइट टू मेंटेनेंस तो है। राइट टू पार्टीशन नहीं है, लेकिन राइट टू मेंटेनेंस है। आप ये तो मांग सकते हो कि भाई अब आपके पास है, लेकिन मैं आपका फैमिली का मेंबर हूं तो आप मुझे पालोगे तो सही ना, खिलाओगे तो सही। तो राइट टू मेंटेनेंस तो यस है। जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके पास राइट टू पार्टीशन नहीं है। और डिवोल्यूशन का भी मैंने बता दिया रूल क्या है ब्रीफ में। तो यही है कि जो बड़ा होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलो थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ हाथ के हाथ। इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी क्या है? जो कि बाय कस्टम, फैमिली यूसेज या कोई रूल, कोई सिस्टम के हिसाब से जिसमें पार्टीशन नहीं हो सकता। नॉट कैपेबल ऑफ पार्टीशन अमंग मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब इसमें हमेशा ट्रांसफर, डेथ होने के बाद भी ट्रांसफर फिर किसी एक व्यक्ति के पास ही होगी। पार्टीशन नहीं होगा, बंटवारा नहीं हो जाएगा। तो इससे क्या होता था, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी जागीर बड़ी बड़ी ही रहती थी। आज क्या होगा, माना किसी के पास 10 बीघा खेत है, लेकिन अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो 5-5 में डिवाइड हो जाएगा। और 4 बच्चे हैं तो और छोटे छोटे खेत रह जाएंगे। तो पहले जमाने में लेकिन इम्पार्टिबल का कंसेप्ट था। जिस भी कस्टम में, जिस फैमिली यूसेज में, तो वहां वो जागीर उतनी बड़ी ही रहती थी। और एक उसके बड़े जागीरदार साहब होते होंगे, हैं जमींदार साहब होते होंगे पुराने जमाने में, जो रुतबा रौब रखते होंगे। लेकिन उससे फिर वो प्रॉपर्टी जो है डिवाइड होकर छोटी छोटी नहीं हो जाती, क्योंकि वो बड़ी की बड़ी ही रहती थी। बट वो पुराना कल्चर था। अब तो क्या डिवीजन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, कानून वैसे ही बन चुके हैं। पुराने कल्चर में इसमें इट रिमेन्स विद वन होल्डर एट ए टाइम। यही इसका मेन फीचर था कि एक बार में ये एक व्यक्ति के पास ही रहती थी। जमींदार, जागीर, ये इसका कल्चर था। ठीक है ना? तो इसमें बेशक ये फैमिली को बिलीव करती है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होता है ऑर्डिनरी को पार्सनी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब अगर हम इसमें ये क्वेश्चन पूछें कि क्या इसमें मेंटेनेंस का सिस्टम है, इसमें ये क्वेश्चन बन ही जाता, तो यस, इसका आंसर यस है। बेशक पार्टीशन नहीं हो सकता जैसा मैंने अभी समझाया, लेकिन जो है फिर भी राइट टू मेंटेनेंस जरूर है। यानी आप इसमें अपना मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है इसमें। तो जूनियर मेंबर्स जो है इसमें पार्टीशन तो डिमांड नहीं कर सकते, बट यस उनके पास राइट ऑफ मेंटेनेंस है। आपको देना होगा आउट ऑफ इट्स इनकम, डिपेंडिंग ऑन द कस्टम, नेचर ऑफ स्टेट एंड फैमिली लॉ प्रिंसिपल। इसमें भी ये समझो कि अब जब इस तरह की चीजें होती है ना जिसमें कानून बहुत अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होता, तो फिर कस्टम्स पर डिपेंड करता है। तो किस राज्य में, किस एरिया में किस तरह के कस्टम्स हैं, कौन सी फैमिलीज हैं। आपको पता ही है राजपूत अलग बिल्कुल तरह से चलते हैं, है ना। और भी मेरे नाम में और दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से। तो ऐसे जो अलग अलग घराने हैं उनके अपने अलग अलग सिस्टम्स थे। तो अब किस में क्या चलता है इसके बारे में कमेंट करना तो मुश्किल है। सबके अपने अलग अलग सिस्टम है, उसके हिसाब से सबको अपने इनकम वगैरह मिलेगी। तो उनकी ऑब्लिगेशन तो है, जो होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट है उसकी एक ऑब्लिगेशन तो है कि वो फैमिली मेंबर्स को पालेगा। आफ्टर वो सारी जागीर उसको मिल गई, सारी इनकम उसके पास आ रही है, तो कुछ तो करेगा ना। हाँ, लेकिन अगर ब्रीफ रूल की बात करें तो इसमें मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मेन फंडा ये है कि नो राइट टू डिमांड पार्टीशन। इसमें ये प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, जो है जैसे है वैसे ही रहेगी। और हाँ, मेंटेनेंस इसमें मिल सकती है। जहां तक डिवोल्यूशन का सवाल है, डिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? धारक की मृत्यु के बाद संपत्ति किस नियम से आगे जाएगी, यानी किसी आदमी की मौत हो गई, अब वो किसको मिलेगी? तो इसका जो फॉर्मूला है, मेनली जो सिस्टम है वो है द एल्डेस्ट सन।
आमतौर पर इसमें फंडा यही चलेगा कि जो सबसे बड़ा है घर में उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो इसमें जो डज नॉट डिवॉल्व बाय ऑर्डिनरी पार्टीशन जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं वो वाला कल्चर इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न लॉ में ये सब एबॉलिशन हो चुका है, इट इज एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जागीर, ये सब चीजें नहीं है। तो ये अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने जो पढ़ा दिया, बल्कि ये मोस्टली हिस्टोरिकल है और एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना है, लेकिन सच प्रैक्टिकल लाइफ में अभी मोरलेस कंसेप्ट खत्म है। अभी तो जो HUF लॉ है वो यही है कि पार्टीशन पॉसिबल है, पार्टीशन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर आपके दिमाग में और क्वेश्चन आए तो आप इन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।